नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की मीडिया के कामकाज करने के तरीके और उसकी निष्पक्षता पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश की मीडिया का हाल ऐसा क्यों है और उसमें किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है। अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो 2016 में यह रैंक 133 थी, जो गिर करके आज 2020 में 142 पर आ गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत में किसी भी पत्रकार की हत्या दर्ज नहीं की गई थी। इसके बावजूद पत्रकार के खिलाफ पुलिस की हिंसा, राजनीतिक गतिविधियों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा उकसाए गए विद्रोह के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी गवर्नमेंट का मीडिया पर दबाव और जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन, जिसकी वजह से पत्रकारों का रिपोर्ट न कर पाना जैसे मुद्दों पर यह रेटिंग की गई है, जिसको भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। पर मेरा मानना है कि इन सब कारणों के अलावा इंडियन मीडिया पूरी तरीके से फ्री नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथों में है, जिनका सिर्फ एक ही एम होता है, या तो पैसा कमाना या तो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चलाना। कोबरा पोस्ट के ऑपरेशन 136 के बारे में आप सब ने सुना या देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप कोबरा पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके या तो फिर उनका यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पैसा लेकर के किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर हम बात करें हमारे मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया हाउसेस की, जिनकी रीच सबसे ज़्यादा है, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी बटोरना। ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच और पॉपुलैरिटी का मतलब होता है एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट करना कि वो हमारे चैनल में एड्स दें। ज़्यादा एड्स का मतलब होता है ज़्यादा पैसा कमाना। यही हाल हमारे देश के अखबारों का भी है। जो अखबार हमें 4 से 5 रुपए में मिल जाया करता है, उसकी जो असल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। तो यूँ कह लीजिए कि हमारा जो भी मीडिया हाउस है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो डिजिटल हो, वो टोटली पूरी तरीके से एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट है और वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे से चलता है। अब मैं आपको हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी ओनरशिप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी न्यूज़, जो कि एसएल ग्रुप के अंडर आता है, और एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं बीजेपी के हरियाणा से। बात करते हैं एनडीटीवी की। एनडीटीवी के ओनर हैं प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय। राधिका रॉय की बहन है बृंदा कराड, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की राज्यसभा मेंबर रह चुकी हैं वेस्ट बंगाल से। और बृंदा कराड के जो हस्बैंड है वो भी सीपीआई के नेता हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ 24 की। न्यूज़ 24 की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनुराधा प्रसाद, जिनके पति हैं राजीव शुक्ला, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं। और अनुराधा प्रसाद के भाई हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी सरकार में यूनियन मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं आज तक की। आज तक आता है टीवी टुडे नेटवर्क के अंदर, जिसके मालिक हैं अरुण पुरी, और साथ में इस नेटवर्क में कुमार मंगलम बिरला का भी पैसा लगा हुआ है। अब हम बात करेंगे न्यूज़ 18 इंडिया की। न्यूज़ 18 इंडिया यह चैनल नेटवर्क 18 के अंदर आता है, जिसको ओन करते हैं अंबानी। अब बात करेंगे हम रिपब्लिक टीवी की। रिपब्लिक भारत को ओन करते हैं अर्नब गोस्वामी, और इसमें पैसा लगा हुआ है ARG आउटलायर मीडिया एशियन न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड का। ARG आउटलायर मीडिया एशियन न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड के मालिक थे राजीव चंद्रशेखर, जो कि को फाउंडर रहे हैं रिपब्लिक टीवी के, और इस समय वो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 2018 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राजीव चंद्रशेखर ने अपनी डायरेक्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अगर हम बात करें इंडियन न्यूज़पेपर्स की, हिंदुस्तान टाइम्स, जिसकी ओनर हैं शोभना भरतिया, ये भी कांग्रेस के कार्यकाल में राज्यसभा मेंबर रह चुकी हैं। अब बात करते हैं देश के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार की, यानी कि दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण के चेयरमैन हैं महेंद्र मोहन गुप्ता, जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है, मैं सुबह से शाम तक बताता रहूँगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप मीडिया ओनरशिप पॉइंटर इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं मीडिया ओनरशिप को लेकर के। दोस्तों, ये जो मीडिया ओनरशिप पॉइंटर इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, इसमें एक बात ये निकल के आई है कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हैं, ये किसी न किसी कंपनी की सब्सिडरीज कंपनीज पे बने हुए हैं, यानी कि इनकी जो पेरेंट कंपनीज है वो कोई और है। और अगर आप देखेंगे तो जो इसके ओनर्स हैं, इन्होंने एक कंपनी से कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, फिर दूसरी कंपनी से कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं,
मतलब सीधी ओनरशिप नहीं दिखाई गई है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ओनरशिप का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे देश के जो मीडिया हाउसेस हैं वो पॉलिटिशियंस और उद्योगपति ये तीनों लोग मिल करके साठ गांठ करके पूरा मीडिया को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करने वाले ये पॉलिटिशियंस और जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या ये हमारी मीडिया को किसी निष्पक्ष तरीके से काम करने देंगे? उन पॉलिटिशियंस से सवाल कर पाएंगे जिन पॉलिटिशियंस ने उस चैनल पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है या ओन किया हुआ है? क्या ये उन एंटरप्रेन्योर्स से सवाल कर पाएंगे जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से उस चैनल पे पैसा लगाया हुआ है? नहीं कर पाएंगे। तो यही जर्नलिज्म का एथिक्स खत्म हो जाता है। तो इसके सोल्यूशन ये है कि हमारे देश के मीडिया हाउसेस में एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। और जब मैं रिफॉर्म की बात करता हूँ तो रिफॉर्म का मतलब सिर्फ उसकी ओनरशिप, उसके कंट्रोल, मैनेजमेंट की नहीं, उसके साथ साथ आज के समय में मीडिया एथिक्स जर्नलिस्ट के पास नहीं रह गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको सच्ची में जर्नलिज्म करना है उसको पैसे का मोह त्यागना पड़ेगा, बिकॉज जर्नलिज्म इज नॉट द फील्ड फॉर अर्निंग मनी। जर्नलिज्म समाज के प्रति काम करने का एक पैशन है। अगर आपको पैसा कमाना है तो प्लीज़ जर्नलिज्म में मत आइए। एथिक्स पे मैं यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको किसी भी पॉलिटिशियन से या किसी भी दूसरे प्रोफेशन के लोगों से इतनी गहरी मित्रता या प्रेम नहीं करना चाहिए कि वो उनके गलत को गलत ना कह सकें, उनके गलत को गलत ना छाप सकें, ना उनके गलत के बारे में बात कर सकें। दूसरी बात, किसी भी मीडिया हाउसेस को लाइसेंस नहीं देना चाहिए जिनके तार किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए हों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। तीसरी बात, हम एज ए सिटीज़न क्या कर सकते हैं? हमें अपने देश में जो भी क्राउड फंडिंग चैनल्स चल रहे हैं या जो भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, उसी तरीके से एक अच्छा मीडिया होना भी हमारी ज़रूरत है। इसलिए हमें अच्छे मीडिया की डिमांड करनी पड़ेगी हमारी सरकारों से। जब वो हमसे वोट मांगने आए तो हम उनसे बोलें कि हमें मीडिया में रिफॉर्म चाहिए, हमें मीडिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से चाहिए, हमें मीडिया को इंडिपेंडेंटली फ्री बनाना होगा। तो दोस्तों ये सब थी मेरी राय मीडिया रिफॉर्म को लेकर के। आपकी क्या राय है इस पर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।